आज सेंज मंडल को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी सड़कें नहीं खुल पा रही है और भी बहुत सारी समस्या हैं जिसका समय समय पर प्रशासन के ध्यान में हम लाते रहे, लेकिन प्रशासन उसका कोई ठीक से हल नहीं खोज पा रहा है, जिसके कारण आज सेंज की जनता को, सेंज के कार्यकर्ताओं को आक्रोश प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस प्रदेश सरकार के विरुद्ध सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आज आपदा का दौर है, आपदा का दौर है। भारी बारिश के कारण हमारे जनता, पूरी विधानसभा की जनता काफी विचलित है, लेकिन सरकार को जो कदम समय रहते उठाने चाहिए थे वो बिल्कुल से नहीं उठाए जा रहे हैं। आज दुर्दशा इस कदर है कि 25 जून से जो सड़कें बंद पड़ी हैं वो आज लगभग 1 महीने बाद भी नहीं खुल पा रही है। और हालात ये है कि जो 2023 के अंदर हमारी पूरी विधानसभा के अंदर जो त्रासदी हुई थी, भारी बारिश का नुकसान हुआ था, उसके लिए 2 साल बाद भी सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरी विधानसभा के अंदर विकास कार्य आगे बढ़े थे और सड़कों के जाल बिछाए गए थे, लेकिन इस सरकार के द्वारा आज नई सड़कें निकालना तो दूर की बात है, लेकिन भारी बारिश के कारण सड़कों में जो मलबा गिरा हुआ है, कोई डंगे गिर गए, उसको रिस्टोर करना, उस मलबे को उठाना भी सरकार के लिए आफत बन गया है। उसके लिए भी बजट नहीं है। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में या हमारी विधानसभा के अंदर विकास कैसे आगे बढ़ रहा है। जब सरकार को कहा जाए, अधिकारियों को कहा जाए, विभाग को कहा जाए कि फलानी सड़क में मलबा गिरा हुआ है, उसको खोद दीजिए, लोगों की फल सब्जियां गांव के अंदर सड़ रही है, लेकिन विभाग रोता है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट इसलिए नहीं है कि यह सरकार घोटाले करती है, भ्रष्टाचार करती है, गलत तरीके के साथ सरकारी पैसे का दुरुपयोग करती है। 2023 के अंदर जो सड़कों में मलबा उठाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमारे डिवीजन के अंदर जो टेंडर लगाए थे वो 15 करोड़ के लगाए थे, और 15 करोड़ के जब हमने इसका डाटा मांगा वो सारे काम धरातल पे नहीं हुए थे, कागजों में हुए थे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम पे वो टेंडर लगे थे। कितनी शर्मनाक बात है। आज हालात क्या बने हैं। आज जिन ठेकेदारों के नाम से इन्होंने टेंडर लगाए थे वो भी काम करने नहीं आ रहे हैं, और ना ही बिना टेंडर के कोई इनका ठेकेदार काम करने को तैयार है, जिसके कारण हमारे रोड नहीं खुल पा रहे हैं। आज जो जायज काम होने चाहिए, जो मलबा सड़कों से उठना चाहिए, जो किसानों बागवानों के फल सब्जियां सही समय पर मार्केट में पहुंचनी चाहिए, वो भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, इसके पास काम करने का तरीका नहीं है। आज हम इस मंच से आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि धरातल पर रह के काम कीजिए, कागजों में काम नहीं चलेगा। धरातल पे जो मलबा गिरा है वो वास्तव में उठाना पड़ेगा, रोड खोलने पड़ेंगे। पूरी विधानसभा के अंदर सारी सड़कें आज इतने दिनों बाद भी बंद पड़ी हुई है। और सेंज के अंदर देखिए,
हमारी रैला 1 रैला 2 दोनों पंचायतें आज लोग परेशान हैं, गाड़ियां नहीं जा पा रही है, लेकिन सरकार रोना रो रही है कि हमारे पास सड़क ठीक करने के लिए बजट नहीं है। हमारा देवगढ़ गोई पंचायत हो चाहे हमारी बल्हान पंचायत हो, दोनों सड़कों में कोई गाड़ियां नहीं चल पा रही है। और सेंज की मुख्य सड़क की बात, जहां से आज हमने ये धरना शुरू किया, हम मौके पे गए। 2 साल पहले भी मैंने मांग की थी कि यहां बहुत बड़ा दंगा लगेगा, वो सरकार के पास बजट नहीं है, नहीं लग पाएगा, फिर भी बार बार फ्लड आता रहेगा। यहां पर लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, जो साथ लगी जमीन है उसका अधिग्रहण करना पड़ेगा। अगर 2 साल पहले उस भूमि का अधिग्रहण किया होता जब हम आए थे, हमने मांग की थी, तो आज तुरंत वहां से सड़क निकाली होती। भूमि अधिग्रहण करने के लिए मात्र 6, 7, 9 महीने लगते हैं। सरकार को भूमि मालिक को पैसा देना है, भूमि अधिग्रहण करनी है। मुझे आज भी लगता है कि मुख्य सड़क को बहाल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कीजिए, अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो समय समय पर यह सड़क बंद होती रहेगी। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। इनका आधे से ज्यादा 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि विकास कहां क्यों रुक गया है। इस सरकार ने लोन लेने की कोई सीमा नहीं रखी, लोन भी डट के ले रहे हैं। आम गरीब आदमियों को टैक्स के माध्यम से इतना ज्यादा कर इस पर लगा दिए गए हैं, चाहे बिजली का बिल की बात करें, पानी के बिल की बात करें, बस में किराए की बात करें, हॉस्पिटल में पर्ची की बात करें, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इन्होंने बढ़ोतरी की है स्टैंप ड्यूटी में, उसकी बात करें। जब से यह सरकार आई है तो हर विभाग के अंदर भी आम जनता के लिए आपदा आई है, यानी कि हर जगह कर लगा दिए गए, इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया, लेकिन वो पैसा कहां गया? डेवलपमेंट के लिए वो पैसा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं हमारे विकास हो रहे हैं? क्यों नहीं हमारी सड़कें खुल पा रही है? आज हमारा पीडब्ल्यूडी का डिवीजन लगभग 35 करोड़ के कर्ज के तले डूब गया है। यानी कि जिस विभाग के अंदर देखें, जल शक्ति विभाग का इतना बुरा हाल है कि जो दीवार के लिए यहां पर एनएचपीसी ने पैसा दिया था, उसको लगाने में इतनी देरी कर दी। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि सेंज का बाजार के अंदर कभी भी बाढ़ आ सकती है, यहां का पूरा लैंड का एक्विजिशन किया जाए। हमने तब भी यहीं पर बैठ करके मांग की थी, लारजी से लेकर के हमारा सिउर तक का, न्यारनी तक का जो इलाका है, वहां तक सारी लैंड एक्विजिशन किए जाए। मैक्सिमम वाटर लेवल कहां तक उठ सकता है ताकि हमारी जनता सुरक्षित रह सके, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए भाई और बहनों, हमें लड़ना है। मैं आप यहां सेंज घाटी की प्रबुद्ध जनता से पूछता हूं कि 3 साल के अंदर आप बताइए कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, सेंज में एक भी नया काम कुछ बड़ा हुआ हो? हम जब पहली बार विधायक बने थे, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, हमने सेंज को तहसील दी, सेंज को तहसील देने का काम हमने किया। आज अगर तहसीलदार यहां बैठता है तो ये तहसीलदार ये तहसील का ऑफिस हमने खोला है। हमने यहीं पर जब हमारा एजुकेशन का ब्लॉक बंजार होता था तो हमने उसको अलग करके सेंज को नया एजुकेशन ब्लॉक देने का काम किया। हमने यहाँ बस स्टैंड का लैंड हमने एफसीए करने के बाद भूमि पूजन किया, ये उसको नहीं कर पा रही है। आज तहसीलदार इस छोटे जैसी बिल्डिंग में बैठता है। हमने मिनी सचिवालय के लिए एक कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग यहाँ बहुत बड़ी बननी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के बाद, उसका भूमि का चयन करने के बाद उसका फाउंडेशन स्टोन भी इस मंदिर के साथ यहाँ पर रखा था। वो फाइल आज डीसी ऑफिस में दफन हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस सरकार के पास बजट नहीं है।
कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमने यहाँ पर चाहे रैला पंचायत हो, चाहे पूरा इलाका हो, एनएचपीसी से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। यानी कि हर दृष्टि से सेंज को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन आज दुख होता है, चाहे सांगड़ के अंदर जाओ, सड़क के बड़े बुरे हाल है, देवरी सड़क के बड़े बुरे हाल है। यानी कि हर दृष्टि से देखें तो विकास ऐसा लगता है कि थम सा गया है, रुक सा गया है, और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार ने वोट लेने के लिए तो जनता को ठगा था, बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों को तो पूरा करना दूर की बात है, लेकिन जो रुके हुए चले हुए काम थे वो भी सरकार ने रोक दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज चुप नहीं बैठने वाला है। हम अपनी आवाज को बुलंद तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे। सेंज जब 2 वर्ष पहले बाढ़ आई थी तो तब भी कहा था कि हम जो बाढ़ के प्रभावित लोग हैं उनको 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन आज मैं पूछता हूं कितने लोगों को 7 लाख रुपए दिए, कितनी तबाही बची थी सेंज के अंदर। और इस बार भी जब बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सेंज आऊंगा, लेकिन कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद दोबारा प्लान नहीं किया आने का। और बड़ी हैरानी होती है मुझे कि जो हमारा बिहारी में अंदर 5-6 मकान गए, उस दिन मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ आने वाला था। मैंने कहा कि सेंज प्रभावितों को आप क्या देने वाले हैं, तो बोला हम आज 50,000 हजार रुपए की राशि हम रेड क्रॉस से देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं और डीसी उस पैसे को वापस ले गई। फिर मैंने प्रेशर बनाया, मैं मीडिया में गया, जब पैसा लाया था तो प्रभावितों को क्यों नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद चुपचाप डीसी आती है और पैसा दे के जाती है। कितनी शर्मनाक बात है कि सुखू आएगा तभी पैसे देंगे, और हम आवाज नहीं उठाते तो शायद उन प्रभावित परिवारों को वो पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए मैं आज सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सेंज के प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। वो चाहे अभी की बाढ़ आई हो, अभी की आपदा आई हो, चाहे वो 2023 की आपदा आई हो, उस वक्त के जो प्रभावित हैं सबको उचित मुआवजा दिया जाए। और साथ में जो रिक्वायर्ड जमीन की हमने मांग की है कि इसको एक्विजिशन करके एनएचपीसी प्रॉपर मुआवजा दें, ताकि एक डर के वातावरण में हमारे लोग यहां पर न रह सके। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम समय के अंदर आप इकट्ठा हुए और आप सभी लोग आए। आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद हम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को और लोक निर्माण मंत्री को ये मांग करते हैं कि लोगों की फल सब्जियां जो सड़ रही है, लोग परेशान है। उम्मीद होती है किसान बागवानों को कि साल बाद हमारा सीजन आएगा, हम कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन इस सरकार ने उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरा है और उनके भी जो सड़कें तुरंत बहाल होनी चाहिए वो बहाल नहीं हो पा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।